में हम डिस्कस करेंगे कि जो बीपीएससी पीवाईक्यू है उससे रिलेटेड और कौन से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वो 71 बीपीएससी का है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। तो ये पहले जान लेते हैं कि नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है। वो बिहार में जमुई जिले में है। और ये कहाँ पे है कि ये आर्द्र भूमि है एक। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या न्यूज अभी खबरों में आई है कि देश का छठा गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। ये 71 बीपीएससी का जो क्वेश्चन आया था कि भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से है, एक तो है नारकोंडम और एक बैरन। तो बैरन से संबंधित ये न्यूज में है कि ये अभी फिर से सक्रिय हो चुका है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हाल ही में कीचड़ ज्वालामुखी यानी जिसको बोलते हैं मड वैल्कोनो में भी विस्फोट हुआ है। तो जान लेते हैं उसके बारे में कि वो कहाँ पे है। ठीक है, जो बारतांग है, ठीक है, तो बारतांग उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में स्थित है, जो पोर्ट विलियर्ड से हमारा लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो इससे देख रहे हैं कि बिहार की प्रमुख हम आर्द्र भूमि पढ़ने वाले हैं। तो बिहार में कुल 6 आर्द्र भूमि है। ठीक है, पहली कौन सी हमारी कवरताल है, जो कौन से जिला में हमारी बेगूसराय जिले में। दूसरी हमारी नागी पक्षी अभ्यारण्य, वह है जम्मू जिले में। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जिला कौन सा है, जमुई जिले में। चौथा है हमारा गोकुल जलाशय, हमारा है वह बक्सर जिले में है। और पांचवा है हमारा उदयपुर झील, वो कहाँ पे हमारा पश्चिम चंपारण में। और छठा जो झील है हमारी वो है गोगाबिल झील, वो है जिला कटिहार। जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ कटिहार में गोगाबिल झील है हमारी। ठीक है, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य वो कौन से जिले में, हमारा जमुई जिले में है। और जो बक्सर है, बक्सर में कौन सा हमारा जलाशय है, गोकुल जलाशय। और पश्चिम चंपारण में हमारी कौन सी झील है, उदयपुर झील है। ये हमारी 6 आर्द्र भूमियां हैं जो बिहार में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं बिहार आर्द्र भूमि के रामसर साइट्स में कौन से नंबर पे। तो बिहार कौन से नंबर पे, हमारा 3rd नंबर पे है। और तमिलनाडु 1st पे है। और यूपी हमारा यानी उत्तर प्रदेश हमारा 2nd नंबर पे है। हमारे भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स है, 99 रामसर साइट्स है। इसके अकॉर्डिंग टू जो इंडिया है वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है। क्वेश्चन पे कि ये क्वेश्चन जो है वो 71 बीपीएससी का कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। 2 ज्वालामुखी कौन से द्वीप है, नारकोंडम और बैरन। नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है हमारी। और बैरन क्या है, भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है जो फिर से सक्रिय हो चुका है। ये पूरे दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी भी है। और साथ ही साथ आजकल जो है कि मड ज्वालामुखी जो हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारी ये फिर से सक्रिय हो चुका है। ये कहाँ पे है, हमारी बारतांग द्वीप पे स्थित है, जो उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान जिले के आसपास वाले इलाके में है, जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग कितने किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पूछा गया था। ठीक है, अभी मैं दिखा देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी आया है। एक तो यह आया था कि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है उनको इसके अलावा और कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है। तो एक तो ये देखो ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन को भी आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी आया है, तो अब उसको पहले हम दिखा देती हूँ आपको। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, देखो बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो कौन सी पुस्तक है ये, हार्ट लैम्प। ठीक है, तो इस वाले के लिए मिला था। तो अब आ सकता है कि इस बार अभी आपको नाम मतलब कि बुक पूछा है, तो क्या पता इस बार आपको नाम पूछ ले। ठीक है, कि इस तरह से बानू मुश्ताक हो गया, हार्ट लैम्प इसकी उपन्यास का नाम होगा। ये पहली कन्नड़ कृति थी। ठीक है, और इसको जो अनुवाद किया था हमारा दीपा भास्ती ने किया था। अब देख तो जो 26 है उसको किसको मिला है, ताइवानी लेखिका है यांग सुआंग जी। और इसका अनुवाद किसने किया है, लिन किंग ने किया है। नाम क्या उपन्यास का, ताइवान ट्रैवलॉग। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम पूछा गया था इसमें। ठीक है, जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया था। अब क्या हुआ है कि न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर कोई बने हैं। ठीक है, कब बने हैं, 1 जनवरी 2026 को बने हैं। जोहरान ममदानी बने हैं। और कौन से नंबर के, 112वें नंबर के हैं। तो इससे रिलेटेड ये है कि इससे रिलेटेड ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज करेंगे जैसे कि जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा। तो किसको जोड़ेगा, ये श्रीनगर से लेह को जोड़ेगा। इस तरह से ये पॉइंट है कि देखो एक यहाँ पे ये श्रीनगर है, यहाँ पे कारगिल है और यहाँ पे लेह है। तो श्रीनगर से कारगिल के बीच में जोजिला दर्रा आता है। ठीक है, और कारगिल और लेह के बीच में कौन सा दर्रा आता है, हमारा फोटोजा दर्रा आता है। और इस तरह से क्या है कि आपको ऑप्शंस भी देखने हैं, जैसे श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, श्रीनगर से आपको जम्मू जाना है तो आप बनिहाल दर्रा लेंगे। और अगर आपको यहाँ पे एक है
पुंछ और रजौली वाला हमारा जिले हैं। अगर उस वाले जिले से आप क्रॉस करते हैं तो आपको पीर पंजाल आपको सुरंग मिलेगा या फिर दर्रा मिलेगा। ये क्वेश्चन है भारत और जापान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, ठीक है, ये पूछा गया था 70 बीपीएससी में। तो इसमें से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि देखो जीमैक्स क्या है कि हमारा समुद्री अभ्यास है, और इसी तरह है एक अभी है कि धर्म गार्जियन हुआ है, ठीक है, 2026 में। ये उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है, ठीक है, 2018 से स्टार्ट हुआ था करना। अब क्या है कि इसी तरह का क्या होता है कि वीर गार्डियन, ये हवाई अभ्यास है, ये भी भारत और जापान के बीच में होता है। इसी तरह एक है मालाबार अभ्यास, ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएई के बीच में होता है। अब इसके साथ ये होता है कि आपके पास क्वेश्चन तो है, साथ साथ आप इसके ऑप्शंस भी देख सकते हैं कि ऑप्शन से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि इसमें है विशाखापत्तनम, तो विशाखापत्तनम में अभी क्या हुआ है कि अभी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास हुआ है। ये क्या है, द्विवार्षिक अभ्यास है। कौन सा संस्करण है, ये 13वां संस्करण है, और कहाँ पे हुआ है, विशाखापत्तनम के मिलान गांव में हुआ है, ठीक है, 2026 में 13वां हुआ है। और पहली बार शुरुआत कब हुआ था, 1995 में स्टार्ट हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024, ठीक है, जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक और हमें पॉइंट मिल चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। पर ये से एक और टॉपिक निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो गेम्स होते हैं हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हमें पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, इससे अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको ठीक कर पाएँ। तो ये 70 का क्वेश्चन है। अब हम जो 72 बीपीएससी जो है उसे प्री में आने की जो संभावना है उसके बारे में हम उसके इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पॉइंट्स बने हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि है कि ओलंपिक पहली बार कहाँ खेला गया था, हमारा ग्रीस एथेंस में खेला गया था। ये 1896 में खेला गया था। इसके जन्मदाता को इससे बोलते हैं चार्ल्स पिले डी कुबर्टिन को कहा जाता है। भारत में पहली बार जो पहली बार इसमें सब कब शामिल हुआ, 1900 में शामिल हुआ था, पेरिस वाले में, ठीक है। ये एक देश के रूप में कब शामिल हुआ, भारत 1920 में शामिल हुआ। स्वतंत्र राष्ट्र के में कब शामिल हुआ, 1948 में लंदन जो ओलंपिक हुआ था उसमें शामिल हुआ था। याद करने के लिए इसमें क्या पॉइंट है कि सबसे पहली बार कब खेला गया, 1896 में ग्रीस में खेला गया, ठीक है। 1900 में भारत पहली बार शामिल हुआ, देश के रूप में 1920 में, और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1948 में, ठीक है। 2024 है ये 33वें नंबर का है, वो पेरिस में होगा। 28 जो है वो 34वें नंबर का है, वो लॉस एंजल्स में होगा। और लॉस एंजल्स कहाँ पे है, हमारा यूएसए में। और 32 जो होगा वो 35वां नंबर का, वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। और 36 क्या है, इंडिया में प्रस्तावित बोला गया है। इस तरह से है कि 1994 में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अलग अलग खेलना स्टार्ट कर दिया गया होगा। और आपने देखा होगा कि शीतकालीन वाला 2026 वाला जो इटली में खेला गया है उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल, या इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमनवेल्थ खेल्स भी कहा जाता है या गेम्स भी कहा जाता है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स है वो सब प्रथम 1930 में खेला गया था। जिस तरह से हमने देखा कि 1896 में ओलंपिक खेला गया था, उसी तरह जो राष्ट्रमंडल खेल है वो हमारा 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में खेला गया था। इसका पूर्व नाम क्या था, ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, ठीक है। चेंज करके इसको क्या किया गया, हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया है। कब किया गया, 1978 में किया गया है। 22 में बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था, 26 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेला गया है, और 2030 में, ये बहुत चर्चा में विषय था, इसी मारे मैंने जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसको कवर अप किया है, ठीक है। 2030 में कहाँ खेला जाएगा, अहमदाबाद में खेला जाएगा। 70 बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत ये पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति के प्रस्ताव को या तो स्वीकार कर लिया है या मतदान किया है। तो इसके अंतर्गत दो टॉपिक आपको दे सकते हैं, तो फिलिस्तीन मुद्दा हो सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो उस तरह से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत जो मेजर स्वाति शांता कुमार थी, उसको क्या किया गया है कि लैंगिक समावेशन परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार दिया गया है। ये कहाँ थी, ये साउथ सूडान में थी। उन्होंने वहाँ पे लैंगिक समावेशन परियोजना तहत ये कार्यरत थी। इसके तहत उनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार दिया गया है। कौन है, हमारी मेजर स्वाति शांता कुमार। इसी तरह हमारी एक और न्यूज इससे रिलेटेड है कि संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत और एक को भी हमें ये अवार्ड दिया गया है, उसके बारे में भी देखते हैं। ये है हमारी मेजर अभिलाषा वर्क, उसको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर
अवार्ड दिया गया है। ये पुरस्कार पाने वाली जो बढ़त है वो देश की तीसरी महिला है। ठीक है, इसके तहत ये कहाँ पे थी? ये यूनान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत भारतीय शांति रक्षक मेजर अभिलाषा बरक को विश्व संस्था, ठीक है, कौन है विश्व संस्था? यूएन द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो आई होप इस रिलेटेड वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी।